हेलो बच्चों। तो आज हम अपने थर्ड चैप्टर में पहुंच चुके हैं। तो आज हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट होगा, जिसका नेम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ठीक है। अब इसमें आपके कुछ टॉपिक रिमूव हो चुके हैं। तो आपका इसमें फर्स्टली है आपका मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अब जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ से पहले भी जितने आपके लॉ आए, ठीक है, वो आपके किस पर डिपेंड थे? एटॉमिक वेट पर डिपेंड थे। तो और लेकिन जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आया, वो आया आपका एटॉमिक नंबर पर। ठीक है। तो इसको आपके जो डिस्कवर किया था, मोस्ले ने किया था। ठीक है। तो उन्होंने बताया कि जब उन्होंने देखा कि कोई हाई एनर्जी की इलेक्ट्रॉन उन्होंने कहीं पर टारगेट में फोकस किया, ठीक है, तो वहाँ पर उन्हें एक्सरे मिले। तो उन्होंने उसकी एक्सरे की फ्रीक्वेंसी देखी, एमिटेड फ्रॉम द एलिमेंट, और वो उन्होंने उस किसी एलिमेंट में एमिटेट किया। उन्होंने देखा कि जो फ्रीक्वेंसी है एक्सरे की, वो जो आपका एलिमेंट है उसके प्रोपोर्शनल में है। जो फ्रीक्वेंसी है वो उसके प्रोपोर्शनल में है, किसके? एटॉमिक नंबर के। तो उन्होंने देखा क्योंकि फर्स्टली आपका जो जैसे फर्स्टली अभी मैंने बताया कि पहले आपके एटॉमिक वेट पर थे। उन्होंने कहा कि जो ये एक्सरे इमिट कर रखी है वो उसके एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, नहीं कि एटॉमिक वेट। ठीक है। तो उन्होंने फॉर्मूला बताया। तो यहाँ पर न्यू आपका फ्रीक्वेंसी होगी एक्स ऑफ द एक्स एंड बी। ए एंड बी, आपका जो ए एंड बी है ये कांस्टेंट है। ठीक है। जेड आपका एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है। तो उन्होंने इसके अकॉर्डिंग देखा कि उन्होंने एक कंक्लूड निकाला कि जो आपका एटॉमिक नंबर आर नॉट एटॉमिक वेट इन द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द एटम। कि जो आपका जो आपने एक्सरे एमिट कर रखा है एलिमेंट में, ठीक है, वो आपका एटॉमिक नंबर है, नहीं कि एटॉमिक वेट। क्योंकि वहाँ पर फ्रीक्वेंसी निकली, तो उन्होंने कहा कि जो फ्रीक्वेंसी निकल ली है वो किसके अकॉर्डिंग है? एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग है। तो उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने ये बताया कि जो आपका जो प्रॉपर्टी शो कर रहा है, जो आपकी पीरियोडिसिटी शो कर रही है, ठीक है, वो किसके अकॉर्डिंग है? आपके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग है, एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है। तो आपका इसका आंसर निकल गया। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर। तो जो आपका पीरियोडिक फंक्शन है, जो आप पीरियोडिक टेबल में शो करते हो, कैसे पीरियोडिक टेबल रूल को फॉलो करता है, वो किसके अकॉर्डिंग है? किसके अकॉर्डिंग वहाँ पर फिल किए गए हैं? वो आपके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग फिल किए गए। जो पहले एटॉमिक वेट था, तो उस वहीं कहीं पर आपकी जो सेम प्रॉपर्टी के एलिमेंट क्या होते थे, वो अलग अलग ग्रुप में चली जाती थी, और अलग अलग ग्रुप प्रॉपर्टी के एलिमेंट किसी एक सेम ग्रुप में आ जाते थे, इसलिए वो सक्सेस नहीं हुआ। फिर बाद में आपके मोजले ने जो एक्सपेरिमेंट किया, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि जो आपके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है एलिमेंट की, वो आपके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग है। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है। तो यहाँ पर आपके टेबल दे रखे हैं, ठीक है, कि कैसे आप इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। ठीक है। क्योंकि प्रीवियस चैप्टर में आ चुका है कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। तो यहाँ पर पीरियड के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें एक ग्रुप है, एक पीरियड है। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग फिल कर चुके हैं। 7 पीरियड होते हैं और 18 आपके ग्रुप होते हैं। तो यहाँ पर एंड
इसमें दिखा रखा है कि ये कि आपके नोबल गैस के अकॉर्डिंग है, ये कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं आपके, ठीक है। हीलियम नियॉन 10, आर्गन 18, क्रिप्टॉन 36, जिनॉन 54 एंड रेडॉन रेडॉन 36। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके पूरा दिखा रखा है पीरियड 1 में है, ठीक है। पीरियड 1 हाइड्रोजन है तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो 1s1। हीलियम है 1s2 में, क्योंकि आपके जो s ऑर्बिटल होते हैं उसमें आपके मोस्टली 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब जो पीरियड 2 है, अब पीरियड जैसे यहाँ पर 3 है, अब 3 से पहले जो आपकी नोबल गैस है उसको शो कर सकती हो आप। जैसे यहाँ पर दिखा है हीलियम, हीलियम का 2 होता है तो उसके बाद आप फिल कर सकते हो 2s1, ठीक है। पीरियड हीलियम का आ गया, ठीक है। यहाँ पर आपके एटॉमिक नंबर दिए हैं, ठीक है। तो पीरियड 4 वेलियम हो गया, फर्स्ट हीलियम आ जाएगा, फिर आपका 2s2। 5 है बोरॉन, 2s2 2p1, कार्बन है 6, तो पहले हीलियम का आ जाएगा, फिर 2s2 और 2p2, ठीक है। मीन 1 इसमें पीरियड में आपके क्या होंगे, 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर है 1s1 2s1 2s2, ठीक है। अब 2s2 में तो केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, फिर यहाँ पर आपके p ऑर्बिटल फिल होगा 1 बाय 1। अब जैसे हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में देखा कि ऑर्बिटल का जो स्ट्रक्चर होता है कैसे होगा, पी एक्स पी वाई पी जेड। तो फर्स्टली जैसे थ्री ऑर्बिटल होगी पी के, तो फर्स्टली पी एक्स से भरेगा, पी वाई एंड पी जेड फिल होगा, ठीक है। तो वैसे ही फिर अगर नेक्स्ट आता है, फिर ये फिल होगा, फिर ये फिल होगा, ये फिल मीन टोटल इसमें आपके 6 आएंगे। तो 2p2 2p3 2p4 2p5 2p6। अब नियॉन क्या है आपका, ये कम्प्लीटली फिल्ड होता है, ठीक है। अब जो आपका नेक्स्ट पीरियड आएगा तो जैसे नियॉन आ जाएगा आगे से, फिर उसके बाद आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो करोगे। जैसे यहाँ पर सोडियम है 11, आपका सोडियम है, ठीक है। नियॉन आ गया 3s1, फिर फिल करते रहोगे पीरियड में 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉन फिल होते रहेंगे, 3s2 3p1 3p2 3p3 3p4 3p5 3p6। ये आर्गन है, ये कम्प्लीटली फिल्ड है, नोबल गैस। नेक्स्ट 4 आपका पोटेशियम आ गया, कैल्शियम स्कैंडियम। तो ऐसे 1 बाय 1 फिल होते रहेंगे। ठीक है, तो ये सेम आपका यहाँ पर आगे स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकिल कॉपर जिंक। तो ऐसे आपके 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉन आप पीरियड वाइज पीरियड में जब आपके कंप्लीट फिल हो जाएंगे, ठीक है। मीन जब आपका नोबेल गैस है वहाँ पर फिल होगा तो वहाँ से आपका एक नेक्स्ट पीरियड शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो तो कम्प्लीटली फिल्ड हो जाता है, तब वहाँ पे एक आपके नेक्स्ट पीरियड चलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आ गया क्रिप्टॉन, क्रिप्टन है कम्प्लीटली फिल्ड हो गया, फिर उसके बाद आपका 5th पीरियड चला, ठीक है। सेम आपका यहाँ पे जिनोन है, ये कम्प्लीटली फिल्ड हो गया, 5th पीरियड का लास्ट जो है कम्प्लीटली फिल्ड हो गया, तब आपका पीरियड 6 स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो वैसे ही आपका 6 जो कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगा, फिर आपका 7 चलेगा, ठीक है। तो यह आपका 6th, तो 6th यहाँ पर कंप्लीट होगा, ये 6th कम्प्लीटली फिल्ड हो गया तो आपका 7 स्टार्ट हो गया। नाउ डिस्कवरी
एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर मोर देन 100 मीन्स अब यहाँ पर है कि आपके जब में 100 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे फिर होंगे, जो एटॉमिक नंबर है 100 से ज़्यादा है, तो वहाँ पर जैसे आपका एटॉमिक नंबर है अगर 0 आ गया, ठीक है, अगर आपका 0 आ गया उसे हम नील से शो करेंगे, ठीक है, अगर 1 आ गए तो अन, 2 आ गए तो बाई, 3 आ गया तो ट्राई, 4 आ गया तो क्वेड, 5 आ गया तो पेंट, 6 आ गया तो हेक्स, 7 आ गया तो हेप्ट, 8 आ गया तो ऑक्ट, 9 आ गया तो एन, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर आपका जैसे एंड लास्ट में आप इसमें आई यू एम जोड़ोगे, ठीक है, जो नेम आएगा उसके लास्ट में आपने आई यू एम जोड़ देना है। जैसे आपका जैसे यहाँ पर है आपका 101 आ गया, 101 आ गया, ठीक है, 101 तो 101 है, तो 1 में हम क्या करते हैं, अन है, ठीक है, 0 में क्या है, नील, फिर 1 में क्या है, अन, ठीक है, एन नील एन, फिर आई यू एम जोड़ दो, अन नील अनियन हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपका ये है फर्स्ट में 101 का आपने निकाला, 101 तो फर्स्ट में क्या है, एन, फिर आ जाएगा नील, फिर एन, ठीक है, फिर आई यू एम जोड़ दो इसमें, ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपने निकालना है, आपने निकाला 104 का, 104 का निकाल लो, तो 1 में क्या है, अन, ठीक है, फिर 0 में क्या होता है, नील, ठीक है, एंड 4 में क्या है, क्वेट, फिर आई यू एम जोड़ दोगे, 105 एन नील पेंटियम, वही 110 है आपका अन अन नीलियम, ठीक है, नील प्लस आई यू एम जोड़ दोगे, ठीक है। तो ऐसे आपका नोमेनक्लेचर होगा, कहाँ पर, जब आपका एटॉमिक नंबर मोर देन 100 होगा, तो यहाँ पर कुछ नेम दे रखे हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अभी बताया मैंने आपको 101 है, तो 101 में 101 ये हो गया, 1 होता है अन, 0 होता है नील, 1 होता है अन, तो आई यू एम जोड़ दो, ठीक है, 102 है अन नील बाई, आई यू एम जोड़ दो, ठीक है, तो ऐसी नोमेनक्लेचर हो जाएगा। नाउ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, तो अब जो पीरियोडिक टेबल शो करता है द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बेसिस ऑफ द रिपीटिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द एटम, तो मीन्स जो आपके इलेक्ट्रॉनिक जैसे अभी आया था पीरियड में, ठीक है, किसी पीरियड में हम गए तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं, ठीक है, किस किसके अकॉर्डिंग, मीन्स उनमें जो इलेक्ट्रॉन 1 बाय 1 इंक्रीज हो रहे हैं, तो एक रिपीट हो रहा है, व्हेन द एलिमेंट आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, अभी बता दिया कि उसमें क्या होगा, आपका जो अरेंजमेंट कर रहे हैं 1 बाय 1 हम इलेक्ट्रॉन में फिल कर रहे हैं। स्ट्रक्चर फीचर्स ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट हॉरिजॉन्टल रो कॉल्ड पीरियड, अभी बता दिया मैंने, एक पीरियड शो करता है, और जो वर्टिकल कॉलम है वो आपका ग्रुप शो करता है, ठीक है। अ हॉरिजॉन्टल रो इज द पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड पीरियड, अभी पहले कर चुके हो आप, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1 बाय 1 पूरे आपको दिखाए थे कि कैसे आप इलेक्ट्रॉन 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, किसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये प्रीवियस चैप्टर में भी आ चुका है आपका, जो आपका एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है, डी में कितने आते हैं और एफ में कितने आते हैं, तो वो
किस पर डिपेंड करता है? ऑर्बिटल पर, कि जैसे एस में कितने ऑर्बिटल? 1 है तो 2, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पी में 3 है तो 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। डी में 5 है तो 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एफ में 7 है तो आपके 14, मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपके जो अभी बताया मैंने कि यहाँ पर आपके क्या है, जो सेल होते हैं वो आपके 7 पीरियड में डिवाइडेड होते हैं। ये आपका पहले भी आ चुका है, जो क्वांटम नंबर होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितने होते हैं, ठीक है। मोस्टली आपके n=1 है, n=2, n=3, 4, 5, 6, 7, तो 7 पीरियड है, तो जो n है तो वहाँ पर वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहलाता है। अब है एलिमेंट ऑफ फर्स्ट पीरियड, तो पहले भी आ चुका है, जो आपका क्वांटम नंबर है, ठीक है। क्वांटम नंबर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है। तो अब उसमें जो आपका फर्स्ट पीरियड है n=1 होगा। यहाँ पर आपके केवल 2 एलिमेंट हैं, ठीक है। कौन कौन से होता है? एक हाइड्रोजन होता है और एक हीलियम होता है। यहाँ पे केवल आपके जो के सेल है, KLMN, ऐसे सेल आपके फिल होते हैं। तो अभी बताया मैंने कि वहाँ पर मोस्टली आपके 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन आता है तो 1s1 हो जाएगा। उसमें पीरियड है आपका हीलियम है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 1s2 आ जाएगा। 2 एलिमेंट, 2 इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन फर्स्ट एनर्जी, तो 2 ही इसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। अब सेकंड है आपका, जो सेकंड पीरियड है, यहाँ पर आपके 8 एलिमेंट्स हैं। 8 एलिमेंट n=2 होता है, तो n=2 होता है तो इसमें आपके 4 ऑर्बिटल होंगे, ठीक है। 1 2s एंड 3 2p। तो ये आपका कहाँ पर सेकेंड एनर्जी सेल में आ जाएगा। तो इनकी जो कैपेसिटी होगी कितनी होगी? 8 इलेक्ट्रॉन रखने की होगी। अभी बताया मैंने, जब आप पीरियड में जाते हो 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉन फिल करते हो, मीन्स कितने, अगर 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वहाँ पर, तो वो कितने, वहाँ पर कितने एलिमेंट होंगे उस पीरियड में? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि वहाँ पर आपके 1 2s है और 3 2p है ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो आप जो 2s में तो 1 आ जाएंगे आपके, और 2p में जो है 3 आते हैं, तो p में आपके 6 हो जाएंगे, s में 2 हो जाएंगे, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो 1 बाय 1 हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, इंक्रीज होते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आपके 8 एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है। ये आपका लिथियम से स्टार्ट होता है, ठीक है, एंड नियोन तक होता है, ठीक है। और जो नियोन है जो कम्प्लीटली फिल्ड होता है 2s2 एंड 2p6। एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड, अब n=3 है, मीन्स 1 3s, 3 3p एंड 5 3d। क्योंकि n=3 है तो कम्प्लीटली फिल्ड होगा, लेकिन ये क्या होता है, जो 3d की एनर्जी होती है वो 4s से ज़्यादा होती है, मीन्स वो आपके 4s से के बाद फिल होता है। क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं कि जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, जो n+l फॉर्मूला होता है, n+l फॉर्मूला होता है, उसके अकॉर्डिंग जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है वो बाद में फिल होता है, जिसकी एनर्जी कम होती है वो पहले फिल हो जाता है, ठीक है। तो 3d आर हायर एनर्जी देन 4s ऑर्बिटल। तो आपकी जो 3d ऑर्बिटल है वो किसके बाद फिल होगा?
4s के बाद फिल होगा। ठीक है, तो आप इसमें आपके क्या क्या आएंगे, एक 3s आ जाएगा और एक 3p आ जाएगा। तो 3s जैसे आपका 2s था और 2p था, सेम आपका 3s एंड 3p है। तो यहाँ पर आपके 8 एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका सोडियम टू आर्गन है। सोडियम होता है 11, आर्गन का 18। अब आगे आपका फोर्थ पीरियड। आप फोर्थ पीरियड है तो n = 4 है, तो यहाँ पर आपके 4s है, 4p, 4d एंड 4f। ठीक है, लेकिन जो आपके 4d एंड 4f हैं उनकी एनर्जी हायर होती है 5s से। मीन्स वो किसके बाद फिल होंगे, आपके 5s के बाद फिल होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 4s एंड 4p ऑर्बिटल, 5d 3d ऑर्बिटल, क्योंकि 3d की एनर्जी 4s के बाद होती है तो यहाँ पर फिल हो जाएंगे। ठीक है, विच हैव एनर्जी इन बिटवीन दीज ऑर्बिटल, दस इन ऑल 9 ऑर्बिटल हो गए ना, 4s 1 4s का, 3 4p एंड 5 3d। तो 3 + 4 + 5 आपके कितने हो गए, 9 हो गए। तो यहाँ पर आपके 9 ऑर्बिटल फिल होंगे। ठीक है, ये आर 18 एलिमेंट ऑफ फोर्थ पीरियड। ठीक है, 9 2 जा 18, 9 पीरियड हो गए। तो एक में आपके कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो डबल हो गया सीधे। तो ये आपका पोटेशियम से क्रिप्टन तक हो गया। एलिमेंट भी इन्वॉल्व विद फिलिंग 3d ऑर्बिटल, दिस इज नॉन ए ट्रांजिशन सीरीज ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ से आपका ट्रांजिशन एलिमेंट शुरू हो जाता है d ऑर्बिटल, क्योंकि यहाँ से आपके 3d ऑर्बिटल फिल होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और जो आपके जैसे स्कैंडियम है, ठीक है, वो है 3d1 और 4s2, एंड जिंक है 30। ठीक, 3d ऑर्बिटल कंप्लीट फिल होता है यहाँ पर। इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन दिया आपको 3d10 एंड 4s2। नाउ फिफ्थ पीरियड। तो फिफ्थ पीरियड जैसे आपका फोर्थ पीरियड होता है सेम होता है, यहाँ पर भी आपके 18 एलिमेंट होंगे। ठीक है, यह आपका रूबिडियम से यहाँ पर फिफ्थ एस फिल हो जाता है और ये जिनॉन तक चलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपके 5p ऑर्बिटल होते हैं। दिस पीरियड ऑल्सो कंटेन 10 एलिमेंट ऑफ 4d ट्रांजिशन सीरीज, क्योंकि यहाँ पर जैसे आपका फोर्थ में था 3d इलेक्ट्रॉन फिल होता है, वैसे ही जो 4d की एनर्जी होती है 5s से ज़्यादा होती है, तो इसलिए वो 5s के बाद फिल होगा। ठीक है, इसलिए वो 4d ट्रांजिशन सीरीज कहलाएगा वहाँ पर। एलिमेंट ऑफ सिक्स्थ पीरियड। The sixth period contain 32 element, Z = 55 to 86, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर आपके जो सिक्स्थ है वहाँ पर 4f एंड 5d भी फिल होंगे। ठीक है, 6s हो गया, फिर 6s के बाद आपका 4f के बाद 5d के बाद आपका 6p ऑर्बिटल आएंगे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ये आपके कितने हो गए, 1s 7 5 एंड 3। ठीक, कितने हो गए, 1 7 on 1 8, 8 and 5 13, 13 and 3 16, तो 16 2 जा 32। In addition of 10 element of 5d transition, this period contain 14 element which involve filling up to 4f ऑर्बिटल। तो वहाँ पर जो 14 एलिमेंट हैं जो इन्वॉल्व रहते हैं आपके 4f ऑर्बिटल, बिगनिंग विथ सीरियम टू ल्यूटेटियम। द सीरीज ऑफ एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन सीरीज और लेंथेनॉइड,
मीन जहाँ पर आपके एफ ऑर्बिटल फिल होंगे वो आपके इनर ट्रांजिशन सीरीज कहलाते हैं या लेंथेनॉइड सीरीज कहलाते हैं, जो आपके अलग से एक्टिनोइड और लेंथेनॉइड होते हैं। नाउ जो आपका सेवंथ होगा, सेम आपका जैसे सिक्स्थ पीरियड होता है सेम आपका फिल होता है, तो सेम है। तो वहाँ पर 16 ऑर्बिटल हो गए तो वन में 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, तो टोटल 32 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे। ठीक है, दिस पीरियड इनकम्प्लीट एंड कंटेन ओनली 29 एलिमेंट, तो यहाँ पर इनकम्प्लीट हैं। दिस पीरियड इज एक्सपेक्टेड टू एंड एट द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 118, तो आपके 118 तक फिल होंगे, जो आपके यहाँ पर 7 पीरियड में आएंगे। दिस पीरियड ऑल्सो कंटेन 14 एलिमेंट विच इन्वॉल्व विद द फिलिंग 5f ऑर्बिटल स्टार्टिंग फ्रॉम एक्टिनियम, तो यहाँ पर आपके 5f ऑर्बिटल भी फिल होने शुरू हो जाते हैं होते हैं, जो आपके कहाँ से होते हैं, एक्टिनियम से। तो ये आपके 5f इनर ट्रांजिशन सीरीज कहलाएंगे, या इसे हम एक्टिनॉइड सीरीज भी कहते हैं। दिस ऑल्सो प्रोवाइड ए थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन फॉर पीरियोडिक occurring a रेगुलर इंटरवल, तो जो आपने अभी देखा कि किस पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने एलिमेंट होते हैं, वो हैं फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 8, फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18 और सिक्स्थ में 32 और सेवन्थ में भी 32, जो इनकम्प्लीट होते हैं। तो आपके जो 2, 8, 18 और 32 है उसे हम मैजिक नंबर कहते हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट एंड द करस्पॉन्डिंग ऑर्बिटल बीइंग फिल्ड आर गिवन इन टेबल 8। तो जो 2 एलिमेंट इसे कॉल्ड शॉर्ट पीरियड, द नेक्स्ट 3 पीरियड कंटेनिंग 18, 18 एंड 32 एलिमेंट इसे कॉल्ड लॉन्ग पीरियड, मीन्स जो जहाँ पर आपके 2, 8 और 8 इलेक्ट्रॉन आ गए या एलिमेंट आ गए वो शॉर्ट पीरियड कहलाएगा, एंड जो जहाँ पर आपके 18, 18, 32 होगा वहाँ पर आपके लॉन्ग पीरियड, मीन्स जैसे 18 आ जाए, मीन्स ये तो हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 1, 2, 3 तक तो शॉर्ट पीरियड, 4, 5, 6 तो वहाँ पर आपके लॉन्ग पीरियड शो होगा। ना ग्रुप, तो जो वर्टिकल कॉलम होता है वो आपका पीरियोडिक ग्रुप कहलाता है, तो यहाँ पर बताया था 18 ग्रुप होते हैं। ठीक है, जो आपके फिल ये आपके इलेक्ट्रॉनिक फिल हो गए। ठीक है, कि इसमें कहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं उसके अकॉर्डिंग डिवाइड भी किया गया है, ऐसे इन्हें डिवाइड किया गया है। ठीक है, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A। ठीक है, तो ऐसे इन्हें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो हो गया, जो मीन्स अभी आपने किया कि कैसे उसको इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, तो सेम है। द एलिमेंट प्रेजेंट इन दिस ग्रुप आर नोन एज नॉर्मल और रिप्रेजेंट एलिमेंट। द फर्स्ट 3 पीरियड कंटेनिंग 2, 8 and 8 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व द फिलिंग ऑफ द ओनली एस एंड पी सब सेल, तो वहाँ पे केवल एस और पी सब सेल होता है, लेकिन जो फोर्थ पीरियड होता है वहाँ से आपके डी सब सेल भी फिल होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक दिखा रखा आपको, ये है आपका पीरियड है, ऑर्बिटल कैसे फिल होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एलिमेंट इन द पीरियड, मीन्स कैसे आप उसमें इलेक्ट्रॉन फिल करोगे। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट में है 1s, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ठीक है, सेकंड में है 2s एंड 2p, 2 + 6 8 इलेक्ट्रॉन। थर्ड में 3s एंड 3p, 2 + 6 8 इलेक्ट्रॉन।
फोर्थ में 4s 3b 3d एंड 4p, तो 2 10 + 6 18, तो वैसे नेक्स्ट में 18 आ जाएंगे, सिक्स्थ में 32 एंड 7 में 32, तो ऐसे आपके पीरियड में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो होगा। तो यहाँ पे ये पीरियोडिक टेबल दिया है आपको, ठीक है। अभी आया था 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7th a, ठीक है। ये 8th बी है, फर्स्ट बी, सेकेंड बी, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, 7th बी एंड 8th बी, ठीक है। तो आपके जो फर्स्ट पीरियड में आया था हाइड्रोजन और हीलियम आ गया, ये ऐसे पीरियड हो गए, ये ग्रुप शो करोगे, ऐसे ग्रुप शो करोगे, ये पीरियड हो गया आपकी, ठीक है। यहाँ पर आपका आया था अभी लेंथिनॉइड एंड एक्टिनॉइड, ठीक है। तो यहाँ से जो लेंथिनम है उसकी प्रॉपर्टी, इनकी प्रॉपर्टी सेम होती है, और जो 89 है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी इनकी सेम होती है, इसलिए ये जब लेंथिनॉइड की प्रॉपर्टी की सेम होती है इसलिए इन्हें लेंथिनॉइड कहते हैं। इनकी प्रॉपर्टी एक्टिनॉइड के अकॉर्डिंग होती है, एक्टिनम के अकॉर्डिंग, तो इसलिए वो एक्टिनॉइड कहलाते हैं। ठीक है, ये आ गया आपका कि बी ग्रुप है, जैसे 1b था, 2b 3b था, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर आपका यहाँ से 1b 2b 3b 4b ये शो करेगा, ठीक है। एंड ये भी आप पहले आ चुका आपका, जो आपका क्या है ये लेंथिनम, वहाँ पर 14 एलिमेंट हैं, इसके बाद जो आपके अलग से रखे गए हैं उनकी प्रॉपर्टी लेंथिनम के अकॉर्डिंग होती है, इसलिए उन्हें लेंथिनॉइड कहते हैं। जो एक्टिनम है उनका एटॉमिक नंबर 89 है, उसके बाद आपके अगेन एलिमेंट हैं, ठीक है, वो आपके एक्टिनियम के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी रखते हैं, इसलिए उसे एक्टिनियम कहते हैं, ठीक है, इसलिए वो एक्टिनॉइड कहलाते हैं, जो लेंथेनाइड्स के अकॉर्डिंग होते हैं और जो एक्टिनाइड के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है। दीज लेंथिनॉइड एंड एक्टिनॉइड टुगेदर आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कौन कहलाते हैं, जहाँ पर आपके एफ ऑर्बिटल, एक में 4 एफ इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं एंड सेकंड में 5 एफ इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, और जो ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे जहाँ पर आपके 3d 4d इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं वो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं, और जहाँ पर एफ ऑर्बिटल फिल होंगे वहाँ पर आपका इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएंगे। नाउ डिवीजन ऑफ एलिमेंट इनटू एसपीडीएफ, तो आपके जो एसपीडीएफ कैसे फिल करोगे, ठीक है। तो the division of element based upon the electronic configuration of the atomic, in the division the element which involved with the filling of particular orbital, में किसमें आपके s ऑर्बिटल फिल हो रहा है, किसमें p t एंड f, वो किसके अकॉर्डिंग होगा, आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग होगा। तो फर्स्ट s ऑर्बिटल मीन्स जहाँ के जो आपके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल होगा या इंटर करेगा वो एस ऑर्बिटल में होगा, जैसे आपका
फर्स्ट ग्रुप है एल्कली मेटल, ठीक है। तो वहाँ पर जो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं वो एस में फिल हो रहे हैं। 2s हो गया, 3s, 4s, 5s। तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं वो कहाँ पर हो रहे हैं, एस ऑर्बिटल में फिल हो रहे हैं। तो आपके एस ऑर्बिटल एलिमेंट है। द एलिमेंट इज द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर द एस ऑर्बिटल ऑफ दियर आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट। मीन जो आपका जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं वो कहाँ पर होंगे, आपके एस ऑर्बिटल में फिल होंगे। तो वहाँ पर जो आपका आउटरमोस्ट शेल है वहाँ पर केवल 1s1 और 1ns2 होता है, क्योंकि जो आपके इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं एस में मोस्टली 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। द एलिमेंट का इसमें NH1 कन्फिग्रेशन एल्केली है, जहाँ पर आपका जो फर्स्ट ग्रुप है, ठीक है, जहाँ पर आउटर मोस्ट में केवल 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है जो आपके एस ऑर्बिटल में फिल होगा। और जो जहाँ पर NH2 फिल होता है वो आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल कहलाते हैं। जैसे का मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक है, उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल कहलाते हैं। तो आप जो आपका ऐसे देखते हैं तो हम अब जो आपका एस ऑर्बिटल है उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होगा, NS1 2 2। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, दे आर सॉफ्ट मेटल हैविंग लो मेल्टिंग है बॉइलिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। दे हैव लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, दे आर वेरी रिएक्टिव एंड रेयरली फॉर्म यूनिवेलेंट, क्योंकि इनके जो आउटर मोस्ट शेल में है 1 इलेक्ट्रॉन होता है जो आसानी से किसी को दे सकते हैं, जिसके कारण ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव शो करते हैं। आयंस बाय लॉसिंग 1 और 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिव बिकॉज ऑफ देयर हाई रिएक्टिविटी। अभी बताया मैंने कि आउटर मोस्ट में वो 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इसको आसानी से मूव करा सकते हैं, इसीलिए आपके जो क्या हैं प्योर फॉर्म में नहीं पाई जाती हैं, कहीं ना कहीं किसी के साथ कंपाउंड फॉर्म में रहेंगे। दे एक्ट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हैं। मोस्ट ऑफ देम इम्पार्ट करेक्टरिस्टिक कलर टू द फ्लेम। तो जब हम इसे फ्लेम करते हैं तो अलग अलग कलर शो करते हैं। दे मोस्टली फॉर्म आयनिक कंपाउंड एक्सेप्ट लिथियम एंड बेरिलियम। तो बेरिलियम और लिथियम को छोड़ के मोस्टली आपके आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। सेम जैसे आपका एस ऑर्बिटल था, जो मी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर फिल हो रहे हैं, एस ऑर्बिटल में। सेम आपका पी ऑर्बिटल है तो यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रॉन फिल होगा आउटर मोस्ट लेवल में वो कहाँ पर होगा, पी ऑर्बिटल में। पी ऑर्बिटल में फिल होगा, इसलिए हम इन्हें पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। तो जो पी ब्लॉक एलिमेंट है ग्रुप 13 to 18 इन्वॉल्व एडिशन ऑफ NH2 NP1 मी NH2 NP1 से NH2 NP6 तक, क्योंकि आपके जो p ऑर्बिटल है उसमें जो p है उसमें आपके 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो 3 to 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। तो आपका NH2 NP3 है, NH2 NP4, NH2 NP5 एंड NH2 NP6 फिल होंगे। The p orbital and s orbital are already filled in their atom constituent p block। जो p block है उसमें आपका s ऑर्बिटल भी फिल होगा और p ऑर्बिटल भी फिल होगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, NH2 NP1 to 6, क्योंकि आपका जब जिसकी एनर्जी कम होती है वो जब फिल होगा तब हम नेक्स्ट एनर्जी वाले कंपाउंड या ऑर्बिटल को देखेंगे। तो यहाँ पर जब s फिल हो जाएगा फिर वो कहाँ पर फिल होंगे, p ऑर्बिटल में फिल होंगे। तो और वहाँ पर p में 3 ऑर्बिटल हो गए तो 3 to 6 इसलिए 1 to 6। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, दे इंक्लूड बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। तो यहाँ पर मेटल और नॉन मेटल हैं। देयर इज ए रेगुलर ग्रेडेशन फ्रॉम मेटेलिक टू नॉन मेटेलिक करेक्टर एज वी मूव अलोंग द पीरियड। अगर हम पीरियड में जाएंगे लेफ्ट टू राइट तो
अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो वहाँ पर जो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है, मीन्स लेफ्ट से राइट की ओर नॉन मेटल की प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी और जो मेटल की प्रॉपर्टी होगी वो डिक्रीज होगी। और दूसरा जो मेटेलिक करेक्टर होगा वो हम ग्रुप में अगर नीचे को जाएंगे तो वहाँ पर मेटेलिक करेक्टर उनका इंक्रीज होगा। याद रखना, अगर लेफ्ट से राइट जाते हो तो क्या होगा, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है, अगर ग्रुप में नीचे जाते हैं तो आपका मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है। Their ionization enthalpy are relatively higher compared S block element। तो इनका जो क्या है आयन एंथैल्पी क्या होगा, एस ब्लॉक एलिमेंट से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उनकी एनर्जी कम है तो इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। दे फॉर्म मोस्टली कोवलेंट कंपाउंड, तो मोस्टली ये कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं। सम ऑफ देम शो मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट। सम ऑफ देम शो मोर देन वन ऑक्सीजन स्टेट, क्योंकि आपके जो पी ऑर्बिटल है वहाँ पर 3 ऑर्बिटल है। ठीक है, आपके 3 ऑर्बिटल हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो वन रिमूव होगा, तो जितने इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे उसके अकॉर्डिंग वो आपका अलग अलग प्रकार के ऑक्सीजन स्टेट शो कर सकते हैं। There occurring gradation from reducing to oxygen property as we move across the period of the block। अगर हम पीरियड में जाते हैं, ठीक है, तो उनका जो रिड्यूसिंग से वो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा शो करेंगे। The element of S and P block are collectively called representative element। तो ये आपके representative element कहलाएंगे। The element of last group 18 having NH2 NP6 configuration are called noble gas। जो मीन्स completely fill होते हैं, लास्ट में जो होते हैं आपके किसी भी पीरियड में जो completely fill होते हैं वो नोबल गैस होते हैं। तो जो वैलेंस सेल होता है completely filled होता है। ठीक है, नहीं वो मीन्स नहीं लॉस कर सकते, नहीं गेन करने की टेंडेंसी है उनकी। द नोबल गैस एक्सिबिट वेरी लो रिएक्टिविटी, क्योंकि जिसका कंप्लीटली फील्ड है वो ना किसी को गेन कर सकता है, किसी यहाँ नहीं लॉस कर सकता है, तो उनकी जो रिएक्टिविटी होगी क्या होगी, लो होगी। प्रोसेसिंग द नोबल गैस फैमिली आर टू केमिकली इम्पोर्टेंट ग्रुप ऑफ नॉन मेटल। तो वहाँ पर आपके कुछ हैं अदर केमिकल प्रॉपर्टी जो आपके नॉन मेटल में है। एक होता है हेलोजन और दूसरा होता है कैल्कोजेंस। मीन्स जो ग्रुप 17 है वो हेलोजन हो गया और ग्रुप 16 कैल्कोजेंस हो गया। दी टू ग्रुप ऑफ एलिमेंट आर रियरली एक्सेप्ट वन और टू इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जैसे आपके हेलोजन में है 17 है तो आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है तो 1 चाहिए, 16 है तो आउटर मोस्ट में 6 है तो अपना कंप्लीट करने के लिए उसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। टू अटेन नोबल गैस कन्फिग्रेशन, अगर उन्होंने 1 और 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट गेन कर लिए तो वो किसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे, आपके नोबल गैस के अकॉर्डिंग। एंड फॉर्म यूनिवेलेंट और डाइवेलेंट, क्योंकि अगर 1 इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहे हैं तो यूनिवेलेंट शो करेंगे, अगर 2 इलेक्ट्रॉन जो कर रहे हैं जो 16 ग्रुप है वो डाइवेलेंट शो करेंगे। इन दीज एलिमेंट द नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज एज वी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। वो पहले भी आ चुका है कि अगर हम पीरियड में जाते हैं लेफ्ट से आपके जो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी होती है वो इंक्रीज होती है, एंड डाउन में जाएंगे तो उनकी जो मेटेलिक प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज होगी। नाउ डी ब्लॉक एलिमेंट, द एलिमेंट इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर द डी ऑर्बिटल। सेम जैसे एस वाला एस में लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में फिल हो रहा है, पी वाला लास्ट में पी ऑर्बिटल में फिल हो रहा है, सेम आपका जो डी ऑर्बिटल है जो लास्ट वाला कहाँ पर फिल होगा, डी ऑर्बिटल में फिल होगा। दिस ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट लाइंग बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक। जब हम पीरियोडिक टेबल देखा फर्स्टली में हमारा क्या था, एस ऑर्बिटल, ठीक है, फिर डी ऑर्बिटल आता है, फिर पी में एस और पी के बीच में आपका क्या होता है
डी ऑर्बिटल होता है स्टार्टिंग फ्रॉम फोर्थ पीरियड एंड ऑनवर्ड। तो फोर्थ पीरियड से स्टार्ट हो जाता है। दे कंस्टिट्यूट ग्रुप 3 to 12, 1 to आपके एस हो गए, 3 to 12 डी हो गया, 13 to 18 आपके पी वाला हो गया। इन दिस एलिमेंट ऑफ outermost cell contain 1 or 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ their s ऑर्बिटल। तो जो आपका आउटर मोस्ट सेल है जहाँ पर आपके एस ऑर्बिटल अगर 1 और 2 इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल फिल हो रहा है, लेकिन जो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ पर फिल होता है, डी सब सेल में फिल होता है। मीन्स एक तो आपका हो गया जो आपका फिल होगा, तो जो डी जैसे 4s है तो 4s में आपका जो फिल होगा 3d फिल होगा। मीन्स जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उससे 1 एक कम होगा 4 से, तो इसलिए उनका जो आपका क्या है n-1 डी फिल होगा। 5 है तो 4d। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, n-1 d 1 to 10 and ns 0 to 2। The d orbital which is progressively being filled in the element in the block, the element को ट्रांजिशन एलिमेंट बता दिया था। जहाँ पर आपके डी ऑर्बिटल फिल होने लग जाते हैं उसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, और ये आपके एस और पी के मिडिल में होते हैं। The s bond and the less active element of group 13 and 14, therefore they represent transition of behavior and take their family name transition element। क्योंकि ज़्यादा अगर इलेक्ट्रॉन है तो उनकी जो रिएक्टिविटी होती क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पर सेकंड ट्रांजिशन सीरीज दी है यट्रियम से कैडमियम तक, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज दी है लैंथियम से हॉफमैन तक। यहाँ पर फर्स्ट है स्कैंडियम टू जिंक तक। ठीक है, फोर्थ पीरियड आ जाता है तो इसलिए 3d ऑर्बिटल फिल होता है, अभी पहले ही बता चुका हूँ। तो यहाँ पर आपका फिफ्थ पीरियड है तो 4d ऑर्बिटल फिल होगा। ये सिक्स्थ पीरियड है तो 5d ऑर्बिटल फिल होगा। सेवन्थ पीरियड है तो 6d ऑर्बिटल फिल होगा। तो जनरल करेक्टरिस्टिक्स, दे आर मेटल हैविंग हाई मेल्टिंग ए बॉइलिंग पॉइंट, मोस्ट कलर कंपाउंड शो करते हैं। ये आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, क्योंकि अगर डी ऑर्बिटल फिल कर रहे हो इसमें आपके जो ऑर्बिटल्स होते हैं सबसेल होते हैं कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो ज़्यादा टेंडेंसी है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की, इसलिए गुड टेंडेंसी फॉर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। देयर कंपाउंड आर जनरली, ये जनरली पैरामैग्नेटिक होते हैं। दे एक्सिबिट सेवरल ऑक्सीजन स्टेट, बहुत सारे ऑक्सीजन स्टेट शो कर सकते हैं क्योंकि डी ऑर्बिटल हैं, ज़्यादा सबसेल हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट सच एज एमएन, निकेल, कोबाल्ट, क्रोमियम, वेनेडियम, प्लेटिनियम आदि कंपाउंड आर यूज फॉर कैटलिस्ट। और ये जो डी ऑर्बिटल के मोस्टली आपके क्या होते हैं, कैटलिस्ट में यूज किए जाते हैं। नाउ एफ ब्लॉक एलिमेंट, द एलिमेंट इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर द एफ ऑर्बिटल, जो आपका एफ ऑर्बिटल में फिल होगा तो उसे हम एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। अब जब हम कन्फिग्रेशन शो करते हैं, ठीक है, जैसे आपका 6 क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो जो उसमें एफ ब्लॉक का एलिमेंट फिल होगा वो कहाँ का होगा, 4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का होगा। मीन्स n-2। अगर 7 है तो 5f फिल होता है, 6 है तो 4f। तो जिसके अकॉर्डिंग ये इनका जो कन्फिग्रेशन है n-2f होता है। तो इसमें एक 4f आ जाएगा, एक 5f आ जाता है। द फर्स्ट री फॉलो लेंथिनम एंड द एलिमेंट प्रेजेंट द सीरीज, ये पहले भी आ चुका है आपका। ठीक है, जो आपको लेंथिनम को फॉलो करते हैं उसे हम लेंथिनॉइड कहते हैं, और जो आपका एक्टिनियम को फॉलो करते हैं वो एक्टिनॉइड कहलाते हैं।
और ये आपके इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका डी ऑर्बिटल फिल हो रहा है। तो सम प्रॉपर्टीज, ये क्या है, हैवी मेटल है, हाई मेल्टिंग है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं क्योंकि यहाँ पर और ज़्यादा सबसेल होते हैं, कलर आयन शो करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं। एक्टिनोइड क्या है आपके, रेडियो एक्टिव हैं। मैनी ऑफ एक्टिनोइड एलिमेंट हैव बीन मेड ओनली इन नैनोग्राम quantities or even less by nuclear reaction, and their chemistry is not fully studied। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो एक्टिनोइड है वो आपके रेडियोएक्टिव हैं और कम्प्लीटली इसका स्टडी नहीं किया गया है, और ये आपके ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें आपके ये आपके यूरेनियम के बाद आते हैं, यूरेनियम के बाद आते हैं, इसलिए ना आपके ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट भी कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फोर ब्लॉक द एलिमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग फोर जनरल टाइप्स। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, तो आपके जो मेटल है मोस्टली आपके मेटल पाए जाते हैं 78%। ठीक है, इसमें आपके मोस्टली टू हैं, जैसे मेटल एंड नॉन मेटल। तो नेट मेटल और नॉन मेटल की जिसमें प्रॉपर्टीज पाई जाए दोनों की, वो आपके क्या कहलाते हैं, मेटलॉइड कहलाते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड दे आर जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ये मोस्टली आपके जो मेटल होते हैं रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, लेकिन मरकरी नहीं होता, वो लिक्विड होता है। गैलिनियम है, गैलिशियम लो मेल्टिंग पॉइंट होता है 303 केल्विन एंड 302 केल्विन। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी है। दे आर मेलेबल होते हैं एंड दे आर डक्टाइल शो करते हैं एंड ब्राइट लस्टर शो करते हैं। जो आपके नॉन मेटल हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, राइट हैंड साइड में, जो लेफ्ट में होता है आपके मेटल होते हैं। दे आर यूजुअली सॉलिड और गैस है रूम टेम्परेचर, तो मोस्टली आपके क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं या गैस होते हैं रूम टेम्परेचर पर। लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है। बोरोन एंड कार्बन आर एक्सेप्शन में है, बोरोन एंड कार्बन। द ओनली लिक्विड नॉन मेटल इज ब्रोमीन, तो ब्रोमीन क्या आपका ओनली लिक्विड नॉन मेटल है। मोस्ट नॉन मेटल आप ब्रिटल होते हैं, नाइदर मेलेबल नॉर डक्टाइल। द एलिमेंट बिकम मोर मेटेलिक एज यू गो डाउन द ग्रुप, नीचे जाने में, क्योंकि अभी आया था पहले, नीचे जाने में मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है, लेफ्ट से राइट जाने में नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, नीचे जाने में मेटेलिक प्रॉपर्टीज एंड लेफ्ट से राइट जाने में नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी आपकी इंक्रीज होती है। एंड इनके बीच में आपके जो नॉन मेटेलिक करेक्टर हैं जिगजैग फॉर्म में रहता है, तो वो आपके क्या कहलाते हैं, मेटेलॉइड या सेमी मेटल कहलाते हैं। एडवांटेज ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, दिस क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑफ द एटॉमिक नंबर विच मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। पहले आपका क्या था, वेट था मेटेलिक, ठीक है, तो वो आपके सक्सेस नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि बताया था मैंने कि जो प्रॉपर्टीज होती है अलग प्रॉपर्टीज की सेम ग्रुप में, सेम प्रॉपर्टी की डिफरेंट ग्रुप में। सिंस दिस क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑफ द एटॉमिक नंबर एंड नॉट टू द एटॉमिक मास, द पोजिशन ऑफ प्लेसिंग आइसोटोप ऑफ वन प्लेस टू फुल्ली जस्टिफाई, क्योंकि पहले आपका आइसोटोप के लिए कोई स्पेस नहीं था। द पोजिशन ऑफ एलिमेंट in the periodic table is governed by the electronic configuration which determine their property। तो जो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं वही आपका उनकी जो प्रॉपर्टीज शो करते हैं उसके अकॉर्डिंग। इट इज इजी टू रिमेंबर एंड
रिप्रोड्यूस, तो आसानी से रिमेंबर हो जाता है क्योंकि एक ग्रुप में देखते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी सेम है। द सिस्टमेटिक ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट टू 4 ब्लॉक एसपीडीएफ में आपको हम एसपीडीएफ में फिल करते हैं, जिसकी हम आसानी से बता सकते हैं कि आपकी जो एलिमेंट है कैसे फिल होते हैं और कहाँ पर स्टेबल रहते हैं और किस ग्रुप में की प्रॉपर्टी उसको जस्टिफाई करती है। द पोजिशन ऑफ द सम एलिमेंट विच वेर मिसफिट इन द रेशियो एटॉमिक मास इन नो जस्टिफाई ऑन द रेशियो एटॉमिक नंबर। तो अभी पहले आ गया है कि फर्स्ट में आपका एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग था, वो मिसफिट थे, अलग अलग ग्रुप में आ जा रहे थे, ठीक है, जिसके कारण से उन्होंने एटॉमिक नंबर को चूज किया। द लैंटेनॉइड एंड एक्टिनॉइड विच है प्रॉपर्टी डिफरेंट फ्रॉम अदर ग्रुप आर प्लेस्ड सेपरेटली। तो यहाँ पर जो लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड की प्रॉपर्टी डिफरेंट थी अदर ग्रुप से, इसलिए उन्हें अलग कर दिया गया। तो यहाँ पर कुछ डिफेक्ट हैं। द पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन नॉट सेटल इट डिसम्बर विथ एल्कली मेटल एज वेल हेलोजन। जो आपका हाइड्रोजन है क्या होता है 1H1, ठीक है। तो ये आपके एक तो एल्कली मेटल में आ जाते हैं, दूसरे हेलोजन में, हेलोजन से आपका क्लोरीन है, तो आउटर मोस्ट में कितने हैं 7 है। अगर यहाँ पर हम 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं तो ये भी आपका हेलोजन के अकॉर्डिंग नोबल गैस के अकॉर्डिंग हो जाता है। अगर यहाँ पर हम 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो ये भी हेलोजन के अकॉर्डिंग नोबल गैस के अकॉर्डिंग शो हो जाता है, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टी उनकी क्या है, एल्कली मेटल के अकॉर्डिंग भी है और हेलोजन के अकॉर्डिंग भी है। वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के अकॉर्डिंग आपका कहाँ पर रखा गया है, एल्कली मेटल में रखा गया है। Lantanoid and actinoid have not been accommodated in the main body of the periodic table। जो आपका lantanoid actinoid है वो आपके मेन जो पीरियोडिक टेबल है उससे अलग रखे गए, मीन्स उस ग्रुप में नहीं रखे गए, क्योंकि आपके जो lantanoid है और actinoid है वो आपके दो सेपरेट कॉलम बनाए गए। ना कॉज ऑफ periodicity, the the recurrence to similar property of the element the recurrence of similar property of the element after certain regular interval, मीन्स एक इंटरवल के बाद जो दूसरा एलिमेंट आता है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो फर्स्ट वाले एलिमेंट के अकॉर्डिंग है, ठीक है। मीन्स जैसे आपका लिथियम है, ठीक है, तो एक फिक्स इंटरवल के बाद जैसे उसके बाद हम वहाँ पर किसको भरते हैं, सोडियम को फर्स्ट ग्रुप में, ठीक है। तो लिथियम के बाद एक फिक्स इंटरवल के बाद सोडियम आ गया, तो उन दोनों की प्रॉपर्टी क्या हो रही है, सेम है। तो वही आपकी क्या कहते हैं, पेरियोडिसिटी कहलाती है। इन द अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड पेरियोडिसिटी। द क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट इन सर्टेन फैमिली वाज बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्व सिमिलरिटी, क्योंकि अगर एक ग्रुप में आ रहा है तो उसकी प्रॉपर्टी सेम है, तो उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिखा रखा है आपको, देखिए लिथियम है, तो लिथियम के बाद आपका जैसे सोडियम आ गया, तो कहाँ पर फिल होगा, S1 है, S1 है, तो अगर इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन सेम है तो उनकी प्रॉपर्टी भी सेम होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 4s है, 5 है, मीन्स कहाँ पर आ रहे हैं, सभी S ऑर्बिटल में फिल हो रहे हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी भी सेम होगी।
The repetition of similar electronic configuration of their atoms in the outermost energy cell means, अभी आया था ना, कहाँ पर हम एस एलिमेंट हैं, पी एलिमेंट हैं, डी एलिमेंट हैं, कहाँ पर कौन इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर जो आउटर मोस्ट सेल है, जो आपकी एक वैलेंस सेल होती है, कैसे फिल होगा, वहाँ पे एस में फिल होगा, पी में फिल हो रहा है, डी में फिल हो रहा है, ठीक है, एक सर्टेन रेगुलर इंटरवल में। जैसे यहाँ पर दिया है, एल्कली मेटल हैव ग्रेट टेंडेंसी टू लॉस द सिंगल इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर द रिक्वायर स्टेबल नोबल गैस। अगर आपका जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो आसानी से दे देता है, ठीक है, फिर उसकी जो स्टेबिलिटी है बढ़ जाएगी, क्योंकि वो एक नोबल गैस की तरह वर्क करेगा, क्योंकि उसके जो कंप्लीट, अब जो इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीटली फिल्ड है। जैसे अगर हेलोजन फैमिली है, ऐसे 5 इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल है वैलेंस शेल। तो यहाँ पर दिया है जैसे फ्लोरीन है, ठीक है, तो आपको फ्लोरीन दिया है, आउटर मोस्ट में देखिए सेम है, तो उनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो भी सेम होगी। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब देखिए एटॉमिक रेडियस, तो जो आपका एटॉमिक रेडियस है, जो आपका आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है, ठीक है, और जो आपका सेंटर है मीन जो न्यूक्लियस है, वहां से जो आउटर मोस्ट शेल में जो डिस्टेंस है वो उनका रेडियस है। Atomic radius means the distance from the center of the nucleus of the outermost shell, means जो न्यूक्लियस है उससे जो आउटर मोस्ट सेल फिल हो रहा है, तो वो आपका एटॉमिक रेडियस कहलाएगा। द साइज ऑफ द एटम इज अप्रोक्सीमेटली 1.2 एंगस्ट्रॉम होता है, या 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 मीटर ये होता है। द साइज ऑफ एन एटम इज वेरी स्मॉल, अप्रोक्सीमेटली ये होता है 1.2 एंगस्ट्रॉम, या 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 मीटर। Now, according to the probability picture of the electron, an atom does not have well defined boundary, मीन्स जहाँ पर आपका जो एटम है कोई बाउंड्री, वेल डिफाइंड बाउंड्री शो नहीं करता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज नेवर जीरो, कभी भी उनकी जो प्रोबेबिलिटी है जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि डिस्टेंस कुछ ना कुछ होती है, चाहे आप जो आउटर मोस्ट डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा है क्यों ना हो, at large distance from the nucleus. It is not possible to isolate an atom and measure its radius. तो ये पॉसिबल नहीं है कि तो हम जो एटम है उसको आइसोलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं इसका रेडियस को। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन एटम इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर एटम इज इट्स नेबर्स, जो मीन्स अब आपके दो अलग अलग जब एटम क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे, तो उनकी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है
द साइज ऑफ एटम में चेंज इन गोइंग फ्रॉम वन सेट ऑफ एनवायरनमेंट टू अनदर। मीन्स जब वो आपस में बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, जैसे आपका कोई कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, कोई आयनिक बॉन्ड बना रहा है, तो अलग अलग जब आपके बॉन्ड फॉर्म होगा, जैसे यहाँ पर दिखाया है, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे एटॉमिक रेडियस बनाए तो उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। साइज ऑफ एटम ऑल्सो चेंज फ्रॉम वन बॉन्डेड स्टेट टू अनदर। तो अब जो उनकी साइज है उनके अकॉर्डिंग जो भी आपका क्या हो रहा है एटम है, तो उसमें जो चेंजेज हो रहा है, मीन्स जैसे आपका कोई स्मॉल साइज का है, कोई बिग साइज का है, तो उनमें जो एटम पे बॉन्ड बनाएंगे उसमें क्या हो जाएगा, कुछ चेंजेज हो जाएंगे। दस वी कैन ओनली arbitrarily define atomic radius as a effective size, which means the distance of closest approach of the atom one atom to another। means जो आप जब एटम क्या कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, जिसके यहाँ से उनका जो एटॉमिक रेडियस है, ठीक है, एक शो करेंगे वो इफेक्टिव साइज, क्योंकि जो भी एटम आपके जो क्या है नियरेस्ट आ रहा है किसी दूसरे एटम के, और जो बॉन्डिंग की उसकी सिचुएशन है, मीन कैसे किस टाइप से वो बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। द अप्रोक्सीमेट रेडियस ऑफ एटम कैन बी डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू नेबरिंग एटम। मीन्स जब आप डिस्टेंस निकालोगे तो दोनों जो एटम है उनका हम क्या लेंगे, सेंटर लेंगे, तो वो आपका इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कहलाएगा इन ए कोवलेंट मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर आपका पूरा दिखाया है, ठीक है। तो जैसे आपका ये क्या है, ठीक है, तो जो आपका जो डिस्टेंस हम निकालते हैं दोनों का सेंटर से निकालेंगे। जो भी आपके एटम क्या बना रहे हैं, आपस में बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग शो करेंगे। एटॉमिक रेडी में भी असाइन डिफरेंट नेम्स सच है कोवलेंट और मेटलिक भी बताया मैंने। कोई जैसे मेटलिक शो कर रहा है, कोई मेटल कोवलेंट है, कोई मेटलिक में जो मेटल के साथ बॉन्ड बन रहा है। तो जो आपका डिपेंडिंग है टाइप ऑफ बॉन्डिंग में किस टाइप से वो बॉन्ड शो कर रहा है। तो फर्स्ट है आपका कोवलेंट रेडियस, वन हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन the nuclei of two covalently bonded atom of the same element in a molecule। मीन्स जो भी आपका जैसे आपने कोई भी आपने मॉलिक्यूल्स बनाया, अब जो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं उसमें आपके जो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा वो हो गए आपके सेम एलिमेंट। अगर जैसे यहाँ पर आपके सेम एलिमेंट के क्या अपने बॉन्ड बना रहे हैं कोई एटम, और वहाँ पर फिर वो उनका हाफ, ठीक है, जो आपका ये बॉन्ड बना रहा है सेम एलिमेंट और उनके जो भी डिस्टेंस है उनका जो हाफ होगा, ठीक है, वही आपका कोवलेंट रेडियस होगा। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम, जैसे यहाँ पर आपका दिया है द इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम इज H2 मॉलिक्यूल 74। मीन जब दो आपके हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 74 pm, ठीक है। तो आपका जो कोवलेंट रेडियस है, जो भी उनका जो डिस्टेंस है उसको हम हाफ कर देंगे, मीन्स 37। तो जो आपका कोवलेंट रेडियस होगा वो होगा आपका 37 pm।
सेम आपका क्लोरीन और क्लोरीन के बीच है, ठीक है, 198 है एंड ये 228 है, ठीक है। तो अब आपका जो जैसे क्लोरीन और क्लोरीन के बीच जो डिस्टेंस है इंटरमोलिकुलर 198 है, तो इसको आप हाफ कर दोगे तो ये हो जाएगा 99, ठीक है। वैसे ही आपका ब्रोमीन और ब्रोमीन के बीच है, तो इसे आप अपॉन 2 कर दो तो 114 यहाँ दिया भी है। Now the distance between the center of nucleus of the atom and the mean position of the shared pair of the electron between the bonded atom। अब इससे हम क्या डिफाइन कर सकेंगे कि जो आपका जो सेंटर है न्यूक्लियस का, जो कि आपस में क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ द एटम एंड द मीन पोजीशन ऑफ द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो आपके इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो वो जो आपस में जाके बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। नाउ मेटेलिक, तो अभी बताया मैंने, जो आपके मेटल होंगे आपस में जो मेटल क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे, उसका हम हाफ करेंगे तो आपका क्या निकलेगा, मेटेलिक रेडियस निकल जाएगा। 1/2 ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू नेबरिंग एटम ऑफ ए मेटल इन ए मेटेलिक लेटिस। जो आपके मेटल हैं आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, उनके बीच उनका हाफ, ठीक है, आपका क्या कहलाएगा, मेटेलिक रेडियस कहलाएगा। जैसे यहाँ पर आपका कॉपर का दिया है, ठीक है, कॉपर का 256 है, तो अगर मेटल रेडियस निकालेंगे तो अपॉन 2 कर देंगे तो 128 pm निकल जाएगा। ना वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडी इन द पीरियोडिक टेबल, तो अगर हम एटॉमिक रेडी निकालते हैं पीरियड में या ग्रुप में, उसमें क्या चेंजेस होगा। इन जनरल द एटॉमिक रेडी डिक्रीज विद इंक्रीज द एटॉमिक नंबर, क्योंकि अगर हम आपने देखा जो पीरियड है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 बाय 1 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन नंबर ऑफ सेल सेम है, मीन्स उनका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो रहा है। तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो उनके बीच जो अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस, ठीक है, सेंटर और आउटर मोस्ट सेल के बीच ज़्यादा हो जाएगा, तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन होगा ज़्यादा होगा, जिसके कारण से उनका जो साइज हो जाता है छोटा हो जाता है, ठीक है। और अगर हम ग्रुप में देखते हैं, ग्रुप में क्या है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, जिसके कारण से जनरली जो आपका जो एटॉमिक रेडी है वो इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर आपका जो सेकंड ग्रुप है, सेकंड पीरियड का आपका दिखा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है, इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज अलोंग द पीरियड, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर फ्रॉम लिथियम टू फ्लोरीन। द मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज progressively by 1 unit while the corresponding addition of electron takes place in the same principal cell। एक ही सेल में आपकी क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, तो उनके बीच जो अट्रैक्शन होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। द इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेम सेल डू नॉट स्किन ईच अदर फ्रॉम द न्यूक्लियस। द इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज इज नॉट न्यूट्रलाइज बाय द एक्स्ट्रा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रॉन आर पुल्ड क्लोजर टू द न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो जिसके कारण से उनके जो अट्रैक्शन न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल की भी अट्रैक्शन ज़्यादा होगा,
तो आपका जो साइज है वो स्मॉल हो जाता है। ठीक है, जिसके ऑक्सीजन का साइज है वो डिक्रीज हो जाएगा। द सेकेंड पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज फ्रॉम lithium to nitrogen. After nitrogen, atomic size increase for oxygen and then decrease for fluorine. क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट मेंबर होते हैं, जो फ्लोरीन है या ऑक्सीजन है, वो अपने ग्रुप में कुछ एनोमलियस बिहेवियर शो करता है। ठीक है, यहाँ पे दिखा रखा है। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, हाइड्रोजन। ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है 3, 4, 5, 6, तो अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा। तो उनके जिसके उसका एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है 152, 188, 77, 70, फिर 74 अभी बताया। आगे आएगा और ठीक है कि 74 फिर 72 है, फिर डिक्रीज हो रहा है। इन नाइट्रोजन ऑल द 3 2p ऑर्बिटल है 1 इलेक्ट्रॉन ईच, क्योंकि जो आपका जो नाइट्रोजन है उसके आउटर मोस्ट यस 2s में 2 सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मीन्स आपके जो एच तो कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगा। ठीक है, फिर 1 बाय 1 फिल हो जाएंगे, पहले पी एक्स में फिर पी वाई पी जेड में। व्हेन वी मूव फ्रॉम नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज बाय 1। जब हम नाइट्रोजन से ऑक्सीजन में जाएंगे क्या होगा कि जो पी एक्स है वहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अभी तो 1 है, 1 एंड 1, 1 1 1 है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। But the same time on the p2p orbital has 2 electron in oxygen, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। The electrons in same orbital repel each other, तो ये यहाँ पर एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इन केस ऑफ ऑक्सीजन द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन outweigh the effect of increased nuclear charge, so there the atomic size increase, तो एक दूसरे को रिपल्सन करेंगे। जैसे आपका क्या है, अभी तो 1 1 है। ठीक है, 1 1 1 है, तो इसमें कोई अब अगर इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जिसके कारण से उनका जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा। नाउ मूविंग फ्रॉम ऑक्सीजन टू फ्लोरीन देयर इज इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज बाय 1 एंड एट द सेम टाइम 2। अब 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन आप रिपेल करेंगे, तो वो एक दूसरे को रिपेल कर लेंगे। इन केस ऑफ फ्लोरीन इन इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज ओवरवेट द इफेक्ट ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन एंड हेंस द साइज डिक्रीज, जिसके कारण से अब वहाँ पर जो साइज है अब आपका 2 में क्या हो गया, 2 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। ये रिपेल करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो इसके कारण से वहाँ पर उनका जो साइज है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा है वो आपका एनो जो एनोमेले बिहेवियर भी शो करते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया कि ग्रुप में कैसे आपका जो सेकेंड पीरियड देखा आपने कि कैसे नाइट्रोजन तक पहले डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, फिर नाइट्रोजन से ऑक्सीजन से इंक्रीज हो रहा है, फिर फ्लोरीन तक डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर दिया है थर्ड पीरियड का। ठीक है, 186, 160, 143, 118, 110, 104 एंड 19। Now, variation group, the atomic radius of element increase from top to bottom in a group. In moving down the group, nuclear charge is increase, क्योंकि आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो भी इंक्रीज हो रहे हैं।
with increase the atomic number, and we expect that the size of atom should decrease. However, while going from one atom to another, there increase in the principal quantum number, क्योंकि वहाँ पर क्वांटम नंबर इंक्रीज हो रहा है, मीन नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहे हैं. The number of electron in the outermost cell remain the same. ठीक है, जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है सेम है. जैसे आपने फर्स्ट ग्रुप देखा तो आउटर मोस्ट सेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, सब में होंगे, लेकिन उनका जो नंबर ऑफ सेल है वो इंक्रीज हो रहा है. तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगा तो उनका जो साइज होगा वो भी इंक्रीज होगा. Now the outermost electron from the nucleus gradually increase down the group. The size of the atom goes increase, we move down the group. मीन्स आप किसी भी ग्रुप में आप जा रहे हो नीचे की ओर तो उनका जो क्या है नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहे हैं. तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगे तो उनके भी जो डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज होगी. तो यहाँ पर दिखा रखा आपको, देखिए ग्रुप 1 में है तो आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. ये 17 है तो ये भी शो इंक्रीज दिखा रहे हैं. ना वंडर वॉल रेडियस, जो आपका वंडर वॉल्स है जहाँ पर आपका क्या शो हो रहा है, देखिए वी ऑब्जर्व फ्रॉम द एटॉमिक रेडियस एब्रोडली इंक्रीज इन केस ऑफ नोबल गैस एलिमेंट. जो आपका एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज हो जाएगा. दिस बिकॉज द रीजन दैट द वैल्यू ऑफ अदर एलिमेंट आर द कोवलेंट रेडी while the value of neon is not covalent because neon cannot form neon molecules. अदर आपकी जो हैं वो क्या बनाएंगे, कोवलेंट रेडियस बनाएंगे, लेकिन अदर जो होंगे वो लेकिन जो आपका नियोन है या नोबल है वो आपका मॉलिक्यूल्स नहीं बना सकते हैं क्योंकि उनके जो आउटर मोस्ट शेल है कम्प्लीटली फिल्ड है, नहीं वो गेन कर सकते नहीं लॉस कर सकते हैं. इन केस ऑफ नोबल गैस noble gas element we measure van der Waals radius because these atoms are held together by weak van der Waals force in solid state. तो इसमें इसलिए क्योंकि आसानी से क्या नहीं कर सकते, बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकते हैं, इसलिए जिसके कारण से इसमें क्या होगा आपका वीक वंडर वॉल फोर्स लगेगा वो भी सॉलिड स्टेट में. Like covalent radius, van der Waals radius may also defined. तो क्या है, 1/2 ऑफ द इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्ली ऑफ टू एडजेसेंट एटम. जो आपके टू एडजेसेंट एटम क्या बना रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, उनके बीच जो क्या है इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस है उसका हाफ ऑफ द सब्सटेंस बिलोंगिंग टू टू नेबरिंग मॉलिक्यूल इन द सॉलिड स्टेट. वो क्योंकि अभी आया था आपका कि वो सॉलिड स्टेट में ही मोस्टली आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वीक वंडर वॉल फोर्स से जुड़े रहते हैं. तो यहाँ पर दिखा रहा है सॉलिड स्टेट में क्लोरीन का 360 pm है. ठीक है, और उसका हाफ कर दोगे तो आपका वंडर वॉल्स रेडियस निकल जाएगा. Similar the intermediate distance between two hydrogen atom और टू नेबरिंग मॉलिक्यूल सॉलिड स्टेट 240 है. तो उसका अपने वंडर वॉल रेडियस निकालोगे तो हाफ कर देना है तो 120 pm निकल जाएगा. It may be noted the inert gas
do not for chemical compound and therefore their atomic radii are usually expressed in term of van der Waals radii। तो इसे हम van der Waals radii से एक्सप्रेस करते हैं और जिसे हम इनर्ट गैस रेडी भी कहते हैं। वेरिएशन ऑफ van der Waals रेडी, जैसे आपका कोवलेंट रेडी है वैसे आपका van der Waals रेडी भी क्या होता है, अगर हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, एंड अगर ग्रुप में नीचे की ओर जा रहे हैं वो इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर दिखा रखा है आपका van der Waals रेडी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन फ्लोरीन डिक्रीज इन द पीरियड एंड van der Waals फोर्स रेडी इंक्रीज डाउन द ग्रुप। आयनिक रेडी, तो आयनिक रेडी में जिसमें आपके आयन बनेंगे कैटाइन एंड एनाइन। द आयनिक रेडी correspond to the radii of ion in ionic crystal. The ion are formed as a result of addition or removal of electron, क्योंकि जब आपके इलेक्ट्रॉन में एक गेन करेगा एक लॉस करेगा तब आपका क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेंगे। द आयनिक फॉर्म लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर पॉजिटिव चार्ज एंड आर कॉल्ड कैटाइन। जो आपके इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, मीन जैसे आपका सोडियम है Na पॉजिटिव, ठीक है, तो वो आपके कैटाइन। और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे जिनमें जो Cl निगेटिव है, निगेटिव चार्ज आ रहा है, तो वो आपके आयनिक एनाइन होंगे। द इफेक्टिव डिस्टेंस from the center of the nucleus of the ion up to which it has the influence of the ionic bond। तो जो उनके जो आयन बनने हैं उनके बीच जो भी डिस्टेंस फॉर्म हो रहा है वो उनका आयनिक रेडियस शो होगा। तो जैसे यहाँ पर NaCl का दिया आपको 276 दिया है, ठीक है, तो Na पॉजिटिव Cl निगेटिव बन गए। बट द प्रॉब्लम है सेइंग डिफरेंट वैल्यू ऑफ आयंस इज नॉट सिंपल। मीन्स अगर हम इसका डिटरमाइन करते हैं कि जैसे अभी तक आ रहा था कि जो आपके क्या हैं बॉन्ड बना रहे हैं मोस्टली आपके जो सेम साइज के हैं वो हैं, तो उनकी भी डिस्टेंस सेम होगी, लेकिन यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम जो मेथड होगा वो डिफरेंट टाइप की होगी। The absolute value of at least one ion, the radii of the all other ion are easily to calculate by the subtracting the value of ionic radius is not ion from measured intermolecular distance for compound। मीन जो आपके कंपाउंड बनने हैं उनके बीच जो एटम आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, जो आयन बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, वो आपका आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेंगे। आउट ऑफ द वेरियस मेथड पॉलिंग मेथड इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड। तो इसके लिए पॉलिंग ने अपनी एक मेथड दी, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग क्या था, द रेडियस ऑफ पॉजिटिव आयन इज ऑलवेज स्मॉलर देन दैट ऑफ पेरेंट एटम। ठीक है, जो आपके जो पॉलिंग ने बताया कि जो आपका क्या होता है कैटाइन है, अगर उसका रेडियस देखते हैं वो आपका जो पेरेंट एटम होगा उससे क्या होगा, स्मॉल साइज का होगा। अगर हम एनाइन देखते हैं वो लार्ज साइज का होगा। ठीक है, द रेडियस ऑफ कैटाइन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ एन एटम। अब जैसे कहीं आपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए तो अब क्या होगा, जैसे आपने सोडियम ले लिया, ठीक है, सोडियम ले लिया, तो अब
आपने उसे Na पॉजिटिव मीन्स वो आपका Na से Na पॉजिटिव मीन्स आपने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। ठीक है, तो अब जो सोडियम है 11 होता है मीन्स 281 281। अब कितने सेल हैं? 3 सेल हैं। ठीक है, अब इसने क्या किया, अब इस इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। अब कितने सेल बच गए? 2 ही बच गए। तो जो आपका रेडियस होगा, ठीक है, अब जैसे आप ग्रुप में नीचे की ओर जाते हो, 1 सेल है, 2 सेल है, 3 सेल है, 4 सेल है। ठीक है, अब यहाँ पर जो 3 सेल, पहले 3 सेल आ गया ये। ठीक है, अब लेकिन Na पॉजिटिव आ गया तो अब 2 ही सेल बच गए। तो नीचे जाने में इंक्रीज होता है रेडियस, तो ये पहले है, जिसके कारण से जो इसका रेडियस होता है कैटायन का स्मॉलर होता है। ठीक है, सेम मैग्नीशियम का है, आपने Mg2 पॉजिटिव कर दिया तो यहाँ पर जैसे 3s2 है, अब आपके 3 से 2 बच गए, नंबर ऑफ सेल 2 है, तो उनका जो साइज होगा, रेडियस होगा, वो डिक्रीज होगा। The effective nuclear charge per electron increase and the electron are more strongly attracted and are pulled toward the nucleus. This causes a decrease in the size of the anion. ठीक है, मीन जो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, जो भी आपके इलेक्ट्रॉन में लगता है, ठीक है, इंक्रीज एंड द इलेक्ट्रॉन आर मोर स्ट्रांगली अट्रैक्ट। जब आपका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो जो आपका न्यूक्लियस है और आउटरमोस्ट उनके भी जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होगा, मीन्स वो न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जिसके कारण से उनका जो साइज होता है वो डिक्रीज हो जाता है। द निगेटिव आयन इज ऑलवेज हायर देन दैट ऑफ द करस्पॉन्डिंग एटम। अभी बताया मैंने, जैसे आपका निगेटिव आयन है, मीन जैसे आपने Cl निगेटिव ले लिया, Cl निगेटिव, तो आप फर्स्ट में देखिए क्लोरीन है, ठीक है, 287 होता है। ठीक है, अब इसने अब अपने इलेक्ट्रॉन को गेन किया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो वहाँ पर अब आपका क्या होगा, जो क्लोरीन एटम है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो उनका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो सेम है। ये आपका क्लोरीन है। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या हो गया, 17 और 18, तो न्यूक्लियर चार्ज 17 और 17 ही है। जो आपका न्यूक्लियर चार्ज है दोनों में 17 ही है। ठीक है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर ये गेन कर रहा है, ठीक है, जिसके कारण से अब यहाँ पर आपका जो न्यूक्लियर चार्ज तो सेम है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीज हो गए। ठीक है, जिसके कारण से उनका जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा। ना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन इज रिड्यूस्ड, effective nuclear charge per electron is reduced and the electron cloud is held less tightly by the nucleus, जिसके कारण से वो आपका लेस टाइटली हो जाएगा। अब जो लेस टाइटली हो जाएगा तो उनके बीच जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण से उनका जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा। नाउ वेरिएशन इन आयनिक ग्रुप, आयनिक रेडी इन ए ग्रुप। तो अगर हम ग्रुप में देखते हैं तो जो आयनिक है तो वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो इंक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन जो
वैलेंस सेल हैं वो सेम है। जैसे यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया है, द आयनिक रेडियो ऑफ एल्कली मेटल आयन इंक्रीज टू लिथियम टू CS तक। नाउ आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयन आर ions of different element which have same number of electron, जिसके मीन्स ऐसे एटम जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, ठीक है, वो आपके क्या कहते हैं, आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस कहलाते हैं। On such type of series is known blue in which all the species have 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये दिखा रखा है, ठीक है, आयंस दिए हैं आपको, और ये सभी में आपके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन कितने होते हैं, 7 होता है, 7 × 10 10, ठीक है। ऑक्सीजन होता है 8 10, फ्लोरीन 9 होता है 10, 11 होता है, 11 - 10 10 10। तो सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है। तो ऐसे तो आपके आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज कहलाएंगे, ठीक है, या आइसोइलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। अब रेडियस देखते, अगर इनका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो उनका जो रेडियस है वो डिक्रीज होगा। विच ऑल द स्पीशीज हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड वी मूव फ्रॉम one ion to another, the nuclear charge increase, the electron are pulled more and more strongly and the size decrease, ठीक है। मीन्स अगर आपका जो क्या है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो उनका जो साइज है वो डिक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पर आपके कुछ क्वेश्चन है इन टॉपिकों के अकॉर्डिंग, ठीक है, अब इनको आप लोगों को सॉल्व करने हैं। ये आपके हैं 10 इसमें है और 11 तो टोटल आपके 17 आपके इसमें क्या है, क्वेश्चन है। तो आपको ये आपका होमवर्क है, इसे आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। ओके।